हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज ये आखिरी थियरी लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसको क्या टॉर्क लगता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, किस तरह से गैल्वेनोमीटर को एमीटर और गैल्वेनोमीटर के वोल्ट मीटर में कन्वर्शन किए जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना ताकि आप ये डिटेल कंटेंट को पूरे साल एंजॉय कर पाओ। चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ऐसा कुछ सिमिलर फिगर आपने 10th स्टैंडर्ड के साइंस में देखा होगा, रटा होगा, राइट, जिसमें एक था इलेक्ट्रिक मोटर, एक था इलेक्ट्रिक जनरेटर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए बच्चा, हमने क्या करा है, हमने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लिया है, एक तरफ नॉर्थ रखा है, एक तरफ साउथ रखा है। तो इस तरफ आपका हॉरिजॉन्टल क्या है बच्चा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम इस लूप में से करंट पास करा रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने क्या करा बच्चा, इस डायरेक्शन में इस लूप में से करंट पास कराया है। अब हम ये सीख चुके हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसको लगता है फोर्स, राइट। और करंट कैरिंग वायर का फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चा I इंटू एल क्रॉस बी। दिस वॉज द फॉर्मूला। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो बच्चा ILB साइन थीटा। अब देखिए बेटा, उस बेसिस के ऊपर अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे, BC वाले पार्ट को, तो बच्चा फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, करंट भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसके लिए एंगल थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, राइट। जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ वायर भी है, करंट भी है, राइट। तो अगर साइन का वैल्यू थीटा 0 रख दो तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसको तो कोई फोर्स लगना नहीं है। सिमिलरली बेटा, इस वाले पार्ट को देखो, DA वाले पार्ट को, करंट हॉरिजॉन्टल है, फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, राइट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड इस तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो एंगल क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। अगर मैं 180 रख दूं तो साइन 180 भी तो क्या होता है, 0 ही होता है, राइट बच्चा। तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों वायर को कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वायर? तो देखो बेटा, इस वायर के लिए करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है, ये वायर के लिए, और फील्ड हॉरिजॉन्टल है। समझो, करंट अंदर जा रहा है, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, मतलब बच्चा इधर एंगल कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री। सेम है, जिसके लिए करंट बाहर आ रहा है और फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो बच्चा यहाँ भी एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों को फोर्स लगेगा। ठीक है, लेट अस से लूप के डायमेंशन हम थोड़े से ले लेते हैं बच्चा। सपोज मान लेते हैं कि लूप का बच्चा ये डायमेंशन है L और लूप का सपोज ये डायमेंशन है B। ठीक है बच्चा, तो चलो इस पार्ट को कितना फोर्स लगेगा फटाफट लिखेंगे बच्चा, भी राइट हियर, फोर्स ऑन दिस AB पार्ट। चलो क्या होता है बच्चा फोर्स का फॉर्मूला, ILB, करंट कितना जा रहा है इसमें से I, इस पार्ट का लेंथ कितना है बच्चा, B जितना है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B, एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली F ऑन दिस CD पार्ट, I इंटू इसका भी लेंथ क्या होगा, B जितना, इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। अब इंपॉर्टेंट है बच्चा डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि फोर्स के वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन चेक करें। तो बेटा डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड रूल से। तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, L क्रॉस B, राइट। तो देखो इस वाले वायर में L कहाँ जा रहा है बच्चा, अंदर जा रहा है, और फील्ड कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल है। देखो L अंदर जा रहा है, L अंदर जा रहा है, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, राइट हैंड यूज करो बच्चा। करंट अंदर जा रहा है और फील्ड इस तरफ है, कर्ल हुआ आपका राइट हैंड, L अंदर है तो मेरे फिंगर्स अंदर की तरफ है बच्चा, और B इस तरफ है, कर्ल हुआ, यस। थंब कहाँ पर है बच्चा, नीचे की तरफ, मतलब इसको फोर्स कहाँ लगना है मेरे बच्चे, इसको फोर्स लगने वाला है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या फोर्स है ये बच्चा, फोर्स एक्टिंग ऑन AB। चलो इसमें से करंट कहाँ आ रहा है बच्चा, ये वाले लूप में से करंट आ रहा है बाहर, ठीक है, और फील्ड भी कहाँ पर है, इस तरफ है, तो कर्ल हो रहा है, देखो इस तरफ। समझ आ रही बेटा बात आपको, करंट बाहर है, कर्ल इस तरफ हो रहा है, यस। थंब कहाँ है बच्चा, ऊपर, मतलब इस वाले को फोर्स कहाँ लगना है बच्चा, तो इसको फोर्स लगने वाला है बच्चे ऊपर की तरफ, F एक्टिंग ऑन CD पार्ट।
अब देखो बच्चा ध्यान से समझना अब आगे। अब ये दोनों फोर्सेस कैसे है बच्चा, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ए बी नीचे की तरफ आया, एफ सी डी ऊपर की तरफ आया, तो ये दोनों मिला के बच्चा आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा, है ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में से पास नहीं हो रहे, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, मतलब ये लूप को घुमा देंगे। मतलब ये जो आपका लूप दिया है, ये लूप आपका रिजल्टेंट घूमने वाला है। तो वही हमें फाइंड करना है भाई, कितना टॉर्क है इस लूप के ऊपर। तो चले फटाफट देखते हैं, सिंपल सा ही है। तो अगर बच्चा आप लूप को सामने से देखोगे तो ये हो गया आपका लूप, मैं सामने से देख रहा हूँ इसको। ऊपर से देखोगे तो पूरा लूप दिखेगा, बट अगर आप सामने से देखोगे तो आपको खाली यही दिखेगा। उसमें से इसको कहाँ फोर्स लग रहा है, नीचे, और इसको कहाँ फोर्स लग रहा है बच्चा, ऊपर। ये एंड को नीचे, ये एंड को ऊपर। समझ आ रही है बात, आपको आने भी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चा, तो ये जो आपका एंड है, यहाँ पे क्या है बच्चा, ए बी है, और यहाँ पे क्या है बच्चा, सी डी है। तो ए बी वाले को कहाँ फोर्स लग रहा है बच्चा, नीचे की तरफ, एफ ए बी। और सी डी वाले को कहाँ फोर्स लग रहा है बच्चा, ऊपर की तरफ, एफ सी डी। क्या डिस्टेंस है ये बेटा, इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है, राइट। तो दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है बच्चा एल। तो अगर आप ये सेंटर ले लोगे तो इस तरफ फोर्स है L/2 और इस तरफ भी फोर्स है L/2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा कि दिस फोर्सेस F of AB and F of CD will produce torque. What will they produce? They will produce torque. ठीक है बच्चा, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सही बात समझ में आपको। चलो कितना टॉर्क होगा ध्यान से देखना। तो बच्चा टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं ना हम, याद है आपको 11th स्टैंडर्ड। चलो मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए बेटा, एक फोर्स है आपका एफ ए बी, राइट, और उसका यहाँ से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट आपका है जहाँ पर रोटेशन होने वाला है। तो इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चा, L/2। कैसे घुमाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क प्लस करेंगे। चलो ये कितना फोर्स है बच्चा, एफ सी डी, इंटू कितना डिस्टेंस है उसका भी सेंटर से, L/2। चलो दोनों फोर्स के वैल्यू सेम है, क्या वैल्यू है बेटा, दोनों का वैल्यू है ILB। तो हम यहाँ पे IBB, राइट। तो ये एफ ए बी क्या है बच्चा, IBB L/2, और ये भी क्या है बच्चा, IBB L/2। तो ये हो गया आपका IBB L/2 प्लस IBB L/2, हाफ प्लस हाफ करोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ले बच्चा, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, हेंस टॉर्क इक्वल टू IBB इंटू L। कैन यू राइट इट लाइक दिस, ILB इंटू B, क्योंकि लेंथ इंटू विथ क्या होता है, एरिया होता है। तो देखो ये आपका पहला फॉर्मूला बना बच्चा, टॉर्क इक्वल टू IAB। ये कौन सा केस था, जब लूप कैसा था बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इन द प्लेन ऑफ लूप। लूप भी हॉरिजॉन्टल था, देखो लूप भी हॉरिजॉन्टल है और फील्ड भी कैसा है बच्चा, हॉरिजॉन्टल है। लूप भी हॉरिजॉन्टल है और फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है। अब अगर लूप टर्न कर जाए तो क्या होगा, अगर ये लूप टर्न कर जाए, किसी एंगल पे आ जाए तो क्या होगा। देखो बच्चा ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। अभी आपका करंट ऐसे जा रहा है, सुनो, यहाँ से करंट बच्चा अंदर जा रहा है और यहाँ से घूम के वापस बाहर आ रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर अभी किस डायरेक्शन में बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट यहाँ से अंदर गया था, घूम के यहाँ से बाहर आया है, तो बच्चा इसका एरिया वेक्टर अभी किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बहुत ध्यान से समझना मैं जो आपको समझा रहा हूँ। अभी बच्चा इसका एरिया वेक्टर कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल था, तो ये एंगल क्या बना था आपका, 90 डिग्री बना था। अब जैसे ये लूप आपका टर्न करेगा, देखो जैसे ये लूप अभी ऐसे है और ये लूप टर्न कर रहा है इस तरफ, तो अभी ये उसका एरिया वेक्टर है। अब जैसे ही ये टर्न करेगा तो एरिया वेक्टर एंगल बना देगा, बनाएगा कि नहीं। तो लेट अस से अब एरिया वेक्टर ने एंगल बनाया। अब हम यहाँ पे ना वापस पूरा फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम खाली ये वाला फिगर ड्रॉ करेंगे। अभी देखो बच्चा, आपका इसमें एरिया वेक्टर ऐसे है और ये एंगल है 90 डिग्री। अब जैसे ये लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर एंगल पे आ जाएगा। लेट्स से एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, अब क्या हो गया वो देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस बच्चा, चलिए, इफ एरिया वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड बी। देखना बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल था, अभी पहले आपने लूप को ऐसे रखा था, लूप थोड़ा सा घूम चुका है,
तो बच्चा ये है आपका लूप जो थोड़ा सा घूम चुका है अभी, ठीक है। ये लूप का बच्चा ए बी पार्ट है और ये लूप का सी डी पार्ट है। कहाँ है बच्चा इसका एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? लूप को परपेंडिकुलर। तो ये है बच्चा एरिया वेक्टर जो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इतनी बात आई आपको समझ में, राइट? जैसे ही ये लूप घूमेगा वैसे वैसे ये एरिया वेक्टर भी साथ साथ में टर्न होगा, ऐसा है ना। गेटिंग इट? चलो परफेक्ट। अब टॉर्क निकालते हैं बेटा। अभी देखो, अभी ये जो दोनों पार्ट है ना सी डी एंड ए बी, उनके ऊपर भी फोर्स लगेगा क्योंकि अब वो भी कुछ एंगल पे आ जाएंगे। पहले तो क्या था, ये सी डी वाला, देखो पहले क्या था, बी सी वाला पार्ट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल था, फील्ड भी हॉरिजॉन्टल था। बट ये जैसे ही लूप घूमेगा ये भी कुछ एंगल पे आ जाएगा और ये वाला भी कुछ एंगल पे आ जाएगा। तो इन दोनों को फोर्स लगेगा, बट इन दोनों के फोर्स का डायरेक्शन देखोगे ना तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक ही लाइन में से पास होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ कि ये किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। देख बच्चा, ध्यान से देखना, आप नहीं बनाओगे एग्जाम में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना। तो ये आपका इस तरह से था मैग्नेटिज्म। तो बस आपका कंसेप्ट क्लियर करना है ना, इसलिए मैं ये सब वजामत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसा हो गया आपका लूप टर्न होके, ये करंट ऐसे है, ठीक है। अभी ये ए बी सी डी लाइक दिस लूप टर्न हुआ है, राइट। और उसका एरिया वेक्टर कहाँ पर है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे दिया है हॉरिजॉन्टल, और एरिया वेक्टर अभी उसका ऐसे हो चुका है, टर्न कर रहा है ना लूप, एरिया वेक्टर ऐसे हो चुका है, एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा है, ठीक है। तो अब ये जो वाला पार्ट है आपका बच्चा, ये वाला जो पार्ट है बीसी वाला, उसको भी फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा वो देखो, सिंपल सी बात है, आपको राइट हैंड यूज करना है बच्चा वापस, एल क्रॉस बी। तो आई विल मेंशन इट हियर। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बीसी पार्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एडी पार्ट। चलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? आई, इसका लेंथ क्या था? एल था ना, है ना। ये पार्ट का लेंथ क्या था बच्चे? एल था। और ये पार्ट का लेंथ क्या है? बी है, राइट। तो इसको फोर्स क्या लगेगा? आई एल बी साइन थीटा। चलो आई एल बी साइन थीटा, वी आर जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड्स। और इसको भी क्या फोर्स लगेगा? आई एल बी साइन थीटा, बिकॉज इस पार्ट का भी लेंथ क्या होगा? एल ही होगा। तो इन दोनों पार्ट को फोर्स लगा आई एल बी साइन थीटा। थोड़ा डायरेक्शन चेक करो, ठीक है। देखना डायरेक्शन कैसे करना है आपको, एल क्रॉस बी। मेजोरिटी बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आता क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना होता है। देखो समझो बेटा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मेरे हाथ को ध्यान देना। पहले हम आगे वाले पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं जिसमें से करंट कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ये मार्कर के डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। आगे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चा, आगे मतलब कौन सा पार्ट? एडी पार्ट। करंट ऐसे जा रहा है, देख लो आप, जा रहा है करंट इस तरफ जा रहा है, और ये लूप थोड़ा सा घूम चुका है, लूप ऐसे हो चुका है, राइट। तो ये हो गया आपका एल जो इस तरफ है, और बी कहाँ पर है बच्चा? बी आपका हॉरिजॉन्टल है इस तरफ, कर्ल होना चाहिए, फिंगर कर्ल होना चाहिए। अगर हो रहा है तो बात सही है, अदरवाइज गलत है। तो ये हो गया आपका एल, अभी तो फिंगर इस तरफ कर्ल हो रहा है, इधर तो फील्ड है नहीं। ये हो गया एल जो क्रॉस है, देखो मेरे हाथ को देखो, मैं एल क्रॉस बी कर रहा हूँ, करंट इस तरफ जा रहा है तो एल। और बी कहाँ पर है बच्चा? देखो अभी तो बी है, नीचे की तरफ कर्ल हो रहा है फिंगर। कर्ल कहाँ होना चाहिए बच्चा? कर्ल होना चाहिए आपका इस तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो एल क्रॉस बी, फटाफट देखो, एल क्रॉस बी, एल आपका इस तरफ है, बी वेक्टर आपका इस तरफ है, एल इस तरफ है, बी इस तरफ है। चेक करो कर्ल कहाँ हो रहा है, देखो तो ये आपका प्लेन बना पूरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मैं वापस एक बार क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को ये समझ नहीं आता, समझना जरूरी है इसको, राइट। क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज आपके डायरेक्ट इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। ओके तो देखो बेटा, आपका करंट इस तरफ जा रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका एल, तो मैं एल की तरफ फिंगर अरेंज करूंगा, और बी जो है ना वो इस तरफ है, तो इस तरफ आपका कर्लिंग होना चाहिए। ट्राई करो किसी तरह से कर्लिंग इस तरफ होना चाहिए आपका राइट हैंड का, राइट। कर्ल इस तरफ होना चाहिए, एल इस तरफ है, चेकआउट। तो ये हो गया एल, राइट। कर्ल पीछे की तरफ होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम है। एल अभी नीचे की तरफ कर्ल हो रहा है, ये समझे कि नहीं? कर्ल कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। ये बहुत बहुत अभी मेरा हाथ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है चलिए एनीवेज कोई बात नहीं,
लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन दिस वे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया में दे पाऊँ, ये एडी के लिए। हाँ, तो बच्चा देख, तुम्हारा बी इस तरफ है, राइट, और करंट कहाँ जा रहा है बच्चा? करंट आपका इस तरफ जा रहा है, क्रॉस में। दिस इज हाउ योर एल इज, राइट। चलो बोलो कैसे बनेगा बच्चा आपका एल क्रॉस बी? चलो इसी में से देख लेते हैं, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है बच्चा, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अपने इसमें से देख लेते हैं, इसमें से फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो करंट जा रहा है डी टू ए, ये वाले पार्ट में करंट जा रहा है डी टू ए, फील्ड आपका इस तरफ है, हुआ कर्लिंग, हुआ कर्लिंग, हुआ कर्लिंग, यस। तो थंब कहाँ पे आया? बाहर की तरफ आया, राइट। मतलब इस वाले पार्ट को, एडी वाले को फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर अलोंग द एक्सिस। ये सब आपको लिखना पड़ता है, हाँ, समझाना पड़ता है। आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर अलोंग द एक्सिस। व्हाट अबाउट दिस वन? तो बीसी वाले में से करंट ऊपर जा रहा है, बीसी वाले में से करंट ऊपर जा रहा है, बी इस तरफ है, कॉल होना चाहिए एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। मेरा थंब कहाँ जा रहा है? देखो अंदर जा रहा है, एल इस तरफ है, देख लो एल इस तरफ है, बी हॉरिजॉन्टल है, कॉल हुआ, थंब कहाँ गया? अंदर की तरफ गया, मतलब ये फोर्स कहाँ पर है? इन द प्लेन ऑफ पेपर अलोंग द एक्सिस, इन द प्लेन ऑफ पेपर। कभी कभी मैं टीचर हूं ना, तो मैं भी थोड़ा सा खो जाता हूं, क्योंकि ये सब वेक्टर 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 है, बट मुझे हाँ थोड़ा आत्मज्ञान आ जाता है। एनीवे चलो बेटा, इसको फोर्स कहाँ लगा? इस तरफ लगा, क्या फोर्स लगा? आई बी बी अंदर की तरफ। और इस वाले पार्ट को कहाँ फोर्स लगा बच्चा? इस तरफ लगा, आई बी बी बाहर की तरफ। तो ये दोनों एक ही लाइन में से पास हो रहे हैं, फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से कैंसल हो जाएंगे। हेंस योर एफ ऑफ बी सी एंड एफ ऑफ ए डी विल कैंसल ईच अदर। कोई इसका टॉर्क भी बनने वाला नहीं है, कोई टॉर्क बनने वाला नहीं, क्योंकि दोनों सेम लाइन में से पास हो रहे हैं, राइट। नाउ टॉक अबाउट दिस टू। वापस जैसे हमने आगे करा था सेम उसी तरह से बेटा, इसको कहाँ फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ। इसको कहाँ फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ। क्या था ये फोर्स? आई बी बी था ना, ये आई एल भी होगा, राइट, क्योंकि इसका लेंथ एल है ना। चलो इसका लेंथ है बच्चा बी, कहाँ गया? हाँ इसका लेंथ है बी, तो इसको कहाँ फोर्स? नीचे फोर्स लगा आई बी बी, इसको भी कहाँ फोर्स लगेगा? आई बी बी। ओके चलो, क्या डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो चेक करते। तो यहाँ पर सिंपल ज्योमेट्री बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सो कलर बदल लेते हैं, लेट्स टेक दिस कलर। ठीक है बच्चा, क्या ऐसा कुछ? सो इफ दिस एंगल इज थीटा, राइट, तो बोलो थीटा एंगल कहाँ बनेगा बच्चा? बताओ। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ये डिस्टेंस क्या है पूरा? बोलो, ये पूरा पूरा लूप का ये डिस्टेंस क्या है बच्चा? तो ये पूरा लूप का डिस्टेंस है एल। ये पूरा डिस्टेंस क्या है बच्चा? एल है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा अगर आप बच्चा दिमाग लगाओ, राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये साइड क्या है आपका? एल साइन थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है, थियरी है तो है, कल लिखनी पड़ेगी एग्जाम में आती है तो, राइट। ये एल है, ये थीटा है, तो ये अपोजिट साइड बना एल साइन थीटा। ठीक है बच्चा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा आपका, देखो ये आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ से, तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एल साइन थीटा बाई 2। ये पूरा एल साइन थीटा है, तो ये आधा हो जाएगा एल साइन थीटा बाई 2, और ये भी आधा हो जाएगा एल साइन थीटा बाई 2, राइट। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा? चलो फटाफट लिखते हैं क्या, और कौन सा फोर्स बचे? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई एल आई बी बी, किस तरफ है ये? वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड एफ ऑफ सी डी, ये वाला फोर्स, सी डी वाला फोर्स कहाँ लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड। सी डी मतलब ये वाला फोर्स कहाँ लगा? वर्टिकली अपवर्ड्स। एक ही फिगर में एक इंसान कितना दिखाएगा, है कि नहीं? चलो एफ ऑफ सी डी कितना है बच्चा? आई बी बी, किस तरफ है ये? ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, बट टॉर्क बचेगा, दे प्रोड्यूस टॉर्क। चलिए, हाउ मच विल बी द टॉर्क? लेट्स सी दिस क्विकली। टॉर्क कितना लगेगा बच्चा? तो टॉर्क हो जाता है वापस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो पहला फोर्स है बच्चा आई बी बी, ये वाला फोर्स आई बी बी
उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एल साइन थीटा का आधा, पूरा एल साइन थीटा ये उसका हाफ होगा, दिस इज एल साइन थीटा बाई 2 प्लस सेकेंड फोर्स कौन सा है बच्चा, ये वाला फोर्स है, वो भी है आई बी बी, और उस फोर्स का भी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा बाई 2, ये भी होगा एल साइन थीटा बाई 2, दोनों को जोड़ दो बच्चा, कितना हो जाएगा ये आई बी बी एल साइन थीटा, हाफ प्लस हाफ पूरा फुल हो गया, आई कैन राइट इट लाइक दिस आई बी एल बी साइन थीटा, व्हाट इज एल इंटू बी, एरिया, तो यहां पे देखो फॉर्मूला में क्या आया बच्चा, आई ए बी साइन थीटा आया, दिस इज द टॉर्क। अब अगर मान लो n टर्न्स है, ये तो एक ही टर्न है, अभी अगर बहुत सारे टर्न्स है तो हर एक टर्न में करंट आएगा, हर एक टर्न का टॉर्क प्लस करना पड़ेगा, सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स फॉर टोटल n टर्न्स, टॉर्क आ जाएगा n टाइम्स, आगे कितना टॉर्क था बच्चा देखो तो, ए बी साइन थीटा, n टाइम्स आई ए बी साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना बच्चा, टॉर्क ऑन द कॉइल इज इक्वल टू एन ए आई बी साइन थीटा। अब ये जो टर्म है ना एन आई ए, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑफ द कॉइल। क्या होता है बच्चा, ये म्यू को कहा जाता है किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल एंड दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, जिसका यूनिट होता है बच्चा, क्या होता है इसका यूनिट, इसका यूनिट होता है करंट इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, और ये कैसा क्वांटिटी है बच्चा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरफ होगा इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो डिपेंड करता है करंट कैसे दिया, अगर करंट आपको ऐसे दिया हुआ है, राइट, ऐसे दिया है करंट आपको अगर ऐसे, तो थंब ऊपर की तरफ गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऊपर की तरफ होगा, म्यू भी लिखते हैं एम भी लिखते हैं। अगर करंट आपको बच्चा अपोजिट दिया है, ऐसे ऐसे दिया है करंट, तो थंब नीचे की तरफ गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा बच्चा, नीचे की तरफ होगा, राइट। तो पहले हमने केस किया बच्चा जिसमें लूप कैसा था, फील्ड के प्लेन में था, तो सामने से लूप ऐसा दिखेगा, सीधा सीधा डिस्टेंस हो जाएगा एल बाई टू एल बाई टू। अब जैसे ये लूप टर्न किया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, जैसे ही बच्चा ये लूप आपका टर्न किया, पहले लूप ऐसा था, जैसे ही लूप टर्न किया, एक तो ब्लैक पे ब्लैक है ना इसलिए पता नहीं चला, अरे वाइट मार्कर भी है अपने पास, देखो ये रही वाइट मार्कर, तो पहले लूप ऐसे था, राइट। अब जैसे ही लूप टर्न किया तो एरिया वेक्टर एंगल पे आ गया, तो एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, दोनों तरफ आधा आधा बांट लो और फॉर्मूला में जाके डाल दो, राइट। तो पहले जो यहाँ था खाली अपना एल साइन एल बाई टू था, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा बाई टू, एल साइन थीटा बाई टू। पहले इन दोनों पे फोर्सेस नहीं लग रहे थे, अब लगेंगे फोर्सेस, बट इक्वल एंड अपोजिट होंगे, पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे, कोई टॉर्क भी नहीं बनेगा, बिकॉज एक ही लाइन से पास हो रहे दोनों। यही बात समझ में क्लियर हो रहा है बच्चा कुछ, चलो आगे बढ़े। चलो, किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल एंड देन वी शुड हैव अ गैल्वेनोमीटर समवेयर। ओके लेट्स सी, चलो what question we have, there is a 100 turn closely wound circular coil of a radius 10 centimeter which carries a current of 3.2 ampere। तो हमें दे दिया है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स विच इज था 100, वी हैव अ रेडियस ऑफ 10 centimeter that is 0.1 meter, right, then we have a current I which is 3.2 ampere। What is the field at the center of coil? तो बेटा ये तो सिंपल फॉर्मूला है, चलिए फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद करो, फील्ड ऑफ सेंटर म्यू जीरो आई बाई टू आर इंटू एन टर्न्स का एन लगा देंगे, चलो वैल्यू रखते हैं, सो विल गेट दिस फील्ड इक्वल टू म्यू जीरो क्या होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, करंट इज 3.2 divided by 2 into radius is given 0.1 and number of turns are 100. What will it be, 4 into pi into 3.2, let me see, 4 into pi into 3.2, this is 40.19, am I right? I should be 40.19, that is 40.2 you can take,
चलो तो ये वैल्यू आ गया बच्चा आपका 40.2। व्हाट वुड बी द 10 पावर, सी दिस केयरफुली, ये 100 बाई 0.1 है मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 ऊपर आएगा, बचेगा 10 पावर -4, तो योर आंसर इज 4.02 इंटू 10 पावर -3 टेस्ला, क्वाइट स्ट्रॉन्ग फील्ड। चलो ये आ गया फील्ड एट सेंटर। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, चलो सेकंड पूछा है कॉइल का बच्चा मैग्नेटिक मोमेंट, लेट्स आंसर दिस, मोमेंट ऑफ कॉइल। चलो क्या होता है बच्चा कॉइल का मोमेंट, अभी हमने लिखा कॉइल का मोमेंट होता है n इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट इज 3.2, एरिया इज पाई इंटू आर का स्क्वायर। देखो 100 एंड 0.1 वुड बी कैंसल, 3.2 इंटू 3.14, व्हाट विल इट बी, 3.2 इंटू 3.14, दिस इज गोइंग टू बी 10.048, लेट्स सेट 10.05, यू कैन ऑल्सो टेक 10, अब मैं 10 ही ले लेता, चलो ना 10 ले लो, चलो इसको, दिस इज 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। ओके, व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कॉइल को वर्टिकल प्लेन में रखना है, राइट, ताकि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कर पाए। ओके, विच कोइंसाइड विथ इट्स डायमीटर, a uniform magnetic field of 2 Tesla, अब आ गया magnetic field of 2 Tesla which is in the horizontal direction exists such that initially the axis of coil is in the direction of field। क्या कहा है, coil का axis कहाँ पर है बच्चा, initially the axis of coil is in the direction of field। now the coil rotate through the angle of 90 degree under the influence of the magnetic field, कॉइल रोटेट कर गया फील्ड की वजह से। व्हाट आर द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड अक्वायर बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, यू हैव गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल एज 0.1 kg पर मीटर स्क्वायर। तो सो मेनी थिंग्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। चलो तो सबसे पहले ना कुछ पॉइंट समझो, तो फील्ड कहाँ दिया है आपको, स्टार्टिंग में क्या कहा बेटा, स्टार्टिंग में कहा है आपको सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कॉइल का एक्सिस कैसा है, फील्ड के डायरेक्शन है। कॉइल कैसे रखा है आपने, आपने कॉइल को रखा है कौन से प्लेन में, कहाँ रखा है कॉइल को, आपने कहाँ गया, कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन, तो वी हैव प्लेस्ड द कॉइल लाइक दिस। सेकंड पार्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है आपको, फॉर 2 टेस्ला एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया है 0.1। थर्ड केस ही है ना, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 2 टेस्ला हॉरिजॉन्टल। तो स्टार्टिंग में कॉइल आपका वर्टिकल प्लेन में है, ये हो गया कॉइल का एक्सिस, राइट, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ऐसे है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ अ कॉइल, ऐसा इन्होंने आपको कहा है। देखो वापस एक बार समझो यार, खाली तुम लोग क्या करते हो पता है, सॉल्यूशन याद करके चले जाते हो, कंसेप्ट क्लियर होते नहीं है, एग्जाम में 1-2 वर्ड बदल गए तो फिर बैंड बज जाती है, ऐसा नहीं करना है आपको। सी द कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो कॉइल आपने ऐसे रखा है, और ये कॉइल ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज कोइंसाइडिंग विद द डायमीटर, एंड दिस कॉइल कैन रोटेट लाइक दिस, ऐसे ये कॉइल रोटेट कर सकता है, which coincide with its diameter. A magnetic field of 2 Tesla applied in the horizontal direction such that initially axis of coil is in the direction of field. The coil rotate through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field. तो देखिए पहले आपने कॉइल को ऐसा रखा है, कॉइल में से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो ये हो गया उसका एरिया वेक्टर। तो स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0, राइट। करंट थोड़ा मैं डायरेक्शन रिवर्स कर लेता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे, चलो करंट आपका सपोज मान लो ऐसे जा रहा है, करंट मतलब यहाँ से करंट आपका बाहर आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, तो ऐसे अगर करंट आ रहा है तो एरिया वेक्टर इस तरफ हुआ बेटा। इतना डिटेल में आपको कोई बाप नहीं सिखाएगा चैप्टर, सब आएंगे फॉर्मूला बताएंगे निकल लेंगे, फॉर्मूला बताएंगे निकल लेंगे, और फिर आप छोटी छोटी गलतियाँ करोगे जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको नहीं पता होता है, राइट। तो करंट ऐसे आ रहा है आपका, तो एरिया वेक्टर इस तरफ हुआ, तो अभी एंगल है 0 डिग्री। चलो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चा, टॉर्क का फॉर्मूला है NAIB sin थीटा, एंगल 0 डिग्री है, तो अभी इनिशियल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट।
अभी क्या हुआ है, कॉइल रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये कॉइल आपको रोटेट करवाना है बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब देखो जैसे ही ये कॉइल आपका रोटेट कर जाएगा, लेट्स से द कॉइल रोटेटेड इन दिस वे, क्योंकि कॉइल पे लगने वाला है कुछ ना कुछ, कॉइल रोटेट हो गया। चलो अब जैसे ही ये कॉइल आपका रोटेट हो गया, ओके नाउ हाउ विल इट लुक लाइक, कॉइल रोटेट होते ही कैसा दिखेगा वो देखो। चलो तो 90 डिग्री कॉइल को आपको रोटेट कर लेना है, राइट। चलिए सपोज आपका कॉइल अब रोटेट होके ऐसे हो चुका है, फील्ड इस तरफ है, राइट, एंड नाउ योर एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब ये टॉर्क क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कॉइल अपना इस एक्सिस के आजू बाजू रोटेट हो गया, राइट, ऐसा था कॉइल, फिर घूम गया पूरा, इट स्टिल कैरीज द करंट, राइट। अभी भी ये करंट कैरी कर ही रहा है, ऐसे ऐसे दिया ना मैंने, तो डायरेक्शन मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा इसका, गायब हो जाता है ये लूप, ऐसे जाना है ना। एरिया वेक्टर मैंने नीचे की तरफ करा है इसलिए, लाइक दिस, थंब नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NAIB साइन 90। ये NAI का वैल्यू क्या होता है, म्यू बी साइन 90 इज 1। म्यू का वैल्यू आया था 10 और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 20 टेस्ला हो जाएगा। कितना टॉर्क हो जाना है, 20 टेस्ला हो जाना है, टेस्ला थोड़ी होगा, टॉर्क है ना, जूल। तो अब टॉर्क हो जाना है आपका 20 जूल, अंडरस्टूड, ओके। लेट्स सी अब क्या कहेंगे, जब कॉइल घूम गया तो अब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए अभी इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चा, 0 है, और एंगल भी क्या है, 0 है। अब एंगल क्या बना चुका है, 90 डिग्री। आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो हमारे पास एक टॉर्क का फॉर्मूला है बच्चा, क्या फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास म्यू भी ले लो या एम भी ले लो साइन थीटा। अब टॉर्क आप 11th में सीखे होंगे, आई अल्फा होता है। आई क्या है बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं है, राइट। क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना दे दिया है बेटा, देखो तो कहीं दिया हुआ है 0.1, राइट। तो ये आई क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दे दिया है आपको 0.1 kg इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अल्फा क्या होता है बच्चा, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। बट क्योंकि हमें टाइम का तो काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें तो किसका काम है बच्चा इस क्वेश्चन में, एंगल का काम है। तो इसको हम सेट करेंगे, देखो कैसे सेट करेंगे, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो ये डी ओमेगा बाई डी टी को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, ऊपर नीचे डी थीटा कर लो मल्टीप्लाई, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा बॉटम में चला गया है इसलिए। देखो इसको सेट क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब ये डी ओमेगा बाई डी टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ऊपर नीचे एक डी थीटा डाल दिया, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा। तो ये डी ओमेगा बाई डी टी की जगह आप लिख सकते हो बच्चा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी जगह पे, हम लिख सकते हैं, ये लास्ट पार्ट कर रहा है, अभी अपना एंगुलर वेलोसिटी कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलो तो हम लिख सकते हैं बच्चा आई इंटू ओमेगा इंटू, ये सारे स्टेप्स के आपको मार्क मिलते हैं, राइट, दिस इज एम बी साइन थीटा। चलो ये हो गया आपका आई इंटू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा ऊपर ले लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। अब ये काम नहीं करने देगा, विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, आई एज इट इज, ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा की लिमिट है 0 से ओमेगा, स्टार्टिंग में 0 था फिर ओमेगा हुआ, एम बी को बाहर निकाल लो या म्यू बी को बाहर निकाल लो, म्यू ही सिंबल यूज करते, चलो ना एम यूज ही नहीं करा मैंने कहीं पे भी, मैंने गलती से म्यू डाल दिया था, क्योंकि किसी किसी बुक में म्यू है, किसी किसी बुक में एम है मोमेंट के लिए, राइट। म्यू भी बाहर निकाल लो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, माइनस कॉस थीटा, क्या वैल्यू लेना है आपको, 0 से लेके 90 डिग्री जो आपका एंगल बन रहा है, राइट। लेट्स सिंप्लीफाई, ये हो गया आई बाई 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू म्यू बी, चलो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चा, 0 माइनस कॉस 0 दैट इज -1, अपर लिमिट इज 0, माइनस कॉस 0 दैट इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बच्चा ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 2 म्यू बी बाई आई
और ये हो गया आपका 1। लेट्स पुट द वैल्यू 2 इंटू ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, मोमेंट था 10 का, मैग्नेटिक फील्ड था 2 टेस्ला आई गैस, ये था 0.1, राइट। तो ये हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 400, ये आपका हो जाएगा 400, टेक अंडर रूट, तो ओमेगा आ गया बच्चा 20 रेडियन पर सेकंड। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस तरह से आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, आने चाहिए बच्चा आपको सारे स्टेप्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया पूरा टॉपिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं सोचा था कि इसी के अंदर मैं 2 लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा, बट आई डोंट थिंक गैल्वेनोमीटर इसमें लेना चाहिए। गैल्वेनोमीटर खुद में ही एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको अलग ही करेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field set up in such a manner that the loop turns around itself? That means loop turns about the vertical axis. क्या ऐसा कोई फील्ड लगाया जा सकता है ताकि ये लूप ऐसे टर्न हो जाए? सी कैसे टर्न करवाना है? टर्न अराउंड इटसेल्फ, मतलब टर्न अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो आपने लूप को ना ऐसे रखा है, सुनो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लूप आपने ऐसे रखा है, ये लूप का खुद का एक्सिस हो गया विच इज वर्टिकल। आपको ये पूछा इट इज पॉसिबल दैट लूप टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, राइट, मतलब लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। पॉसिबल है क्या? क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक? तो लूप को ऐसे आपको रोटेट करवाने को पूछा है, क्या लूप ऐसे घूम सकता है? तो देखो, अगर लूप ऐसे घूमेगा तो टॉर्क कहाँ चाहिए आपको? एक्सियल डायरेक्शन में चाहिए। आप समझो इसको ध्यान से, इसको ऐसे घुमाने के लिए आपको टॉर्क कैसा क्वांटिटी होता है बेटा? एक्सियल होता है। टॉर्क होता है आई अल्फा, सो एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल होता है, टॉर्क भी कैसा होता है? एक्सियल होता है। तो अगर आप लूप को ऐसे घुमाना चाहते हो तो टॉर्क कैसा होना चाहिए आपका? इस प्लेन में होना चाहिए। बट ऑलरेडी लूप कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो ये लूप का एरिया वेक्टर कैसा होगा? वर्टिकल होगा, राइट। लूप का एरिया वेक्टर, क्योंकि लूप आपका हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये लूप का एरिया वेक्टर कैसा होगा? वर्टिकल होगा, राइट। तो वी राइट हियर टू टर्न द लूप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टू टर्न लूप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वी नीड टॉर्क इन एक्सियल डायरेक्शन। बट वी नो दैट टॉर्क क्या होता है? टॉर्क तो होता है म्यू क्रॉस बी, राइट। तो क्योंकि आपका ये एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट खुद ही वर्टिकल है, तो टॉर्क तो वर्टिकल आएगा नहीं, बिकॉज जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर तो इन दोनों को आता है परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये खुद ही एक्सियल डायरेक्शन में वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब ये लूप ऐसे टर्न कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सेट करो, ये नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? वापस एक बार, अगर लूप को ऐसे घूमना है, राइट, तो टॉर्क कहाँ चाहिए आपको? एक्सियल डायरेक्शन में। अब लूप हॉरिजॉन्टल है तो उसका मोमेंट भी कैसा है? एक्सियल डायरेक्शन में है, तो मोमेंट एंड टॉर्क दोनों एक ही डायरेक्शन में है। बट टॉर्क तो कैसा होता है? मोमेंट को परपेंडिकुलर होता है, जो हो नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट, ओके। बट टॉर्क विल बी always perpendicular to the mu, hence it is not possible, as mu is also perpendicular और mu is also axial। ऐसे ऐसे थियरी क्वेश्चन है बेटा, समझना तो पड़ेगा आपको टाइम निकाल के भी। A current carrying circular loop is located in uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is the orientation of stable equilibrium? Show that orientation. What is the flux with this total? The flux of the total field is maximum, right? Simple सा है बेटा। देखो, आपको क्या कहा है बच्चा सेकंड क्वेश्चन में? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बच्चा स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी बनेगा आपका जब टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। टॉर्क लगना ही नहीं चाहिए। टॉर्क कब नहीं लगेगा? जब आपका म्यू क्रॉस बी क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है? व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन।
मतलब अगर इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आप लूप को भी ऐसे ही रखो एंड पास द करंट इन सच अ वे लाइक दिस, राइट, ताकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ बने, सेम डायरेक्शन में बने। थीटा अगर जीरो हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। मतलब लूप कैसा है, फील्ड को परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा है तो सारी फील्ड लाइन इसमें से पास होगी, मतलब फ्लक्स कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। मतलब क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे हम लिखेंगे लूप इज परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे बच्चा, लूप इज परपेंडिकुलर टू फील्ड सच दैट म्यू एंड ए, यार म्यू एंड बी मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। चलिए फ्लक्स कैसा हो रहा है, फ्लक्स मतलब फाई कैसा हो रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि सारे ही लाइन पास हो रही है इस लूप में से। चेक आउट द लास्ट केस, अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल व्हाई डज इट चेंज टू सर्कुलर शेप? इसका रीजन ऑलरेडी आप आगे जाके इसी चैप्टर में समझे हो, यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। इस एक स्लाइड है क्या हमारे पास है, चलो सपोज बच्चा ये मैग्नेटिक फील्ड है, कलर बहुत गंदा सा है, बहुत डार्क कलर है। चलो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, ठीक है, और हमने इसमें एक इरेगुलर शेप का लूप रख दिया जिसमें से करंट पास हो रहा है। अब होगा क्या, अगर आप ये छोटे से दो एलिमेंट को देखोगे ना, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, दे बोथ आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट वायर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सिमिलरली सारे ही पोर्शन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से लूप अल्टीमेटली खुल के क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो इसके आप दो आंसर लिख सकते हो, राइट। फर्स्ट आप लिख सकते हो सर्कल बनेगा तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो टू मैक्सिमाइज द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि सर्कल का एरिया सबसे बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा फ्लक्स सर्कल में से ही पास होता है, राइट। एंड सेकेंड आप लिख सकते हो ड्यू टू repulsion between opposite current of different part of loop, of different part of loop, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ऑलरेडी ये लेक्चर 42 मिनट्स का हो चुका है, मैं गैल्वेनोमीटर लेने वाला था बट आई डोंट थिंक कि ले सकते इसमें। चलो, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसके बेस्ड है। कहना ये चाहते हैं बेटा कि अगर एक आपके पास करंट कैरिंग लूप है तो दिस करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब बार मैग्नेट लाइक दिस इज व्हाट दे वांट टू से, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, ये जो आपका मैग्नेट होता है ना, उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिसिटी आप याद करो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल था माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट। तो उसके एक्सिस के ऊपर, ये हो गया उसका एक्सिस, तो इसके एक्सिस के ऊपर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, तो इसके एक्सिस के ऊपर, बहुत फोन आ रहा है, इसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो था 1/4πε0 2p डिवाइड बाई आर क्यूब, P फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसा ही सेम फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट के लिए लिख सकते हो कि इसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चा बार मैग्नेट पे। तो यहां जो कांस्टेंट है 1/4πε0, उसकी जगह यहां कांस्टेंट होता है μ0/4π, 2 इंटू यहां डाइपोल मोमेंट है, इधर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यूब। अगर ऐसा ही फॉर्मूला इसके लिए सेट हुआ एक्सिस के ऊपर, राइट, तो समझ लो कि दोनों चीजें सेम है। जैसा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल फील्ड का है, वैसा ही फॉर्मूला बार मैग्नेट के भी एक्सियल फील्ड का होता है। अब ऐसा ही कुछ सिमिलर इसके लिए सेट हुआ तो समझ जाओगे दिस इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। तो हमें पता है बेटा एक्सिस के ऊपर फील्ड का फॉर्मूला बी ऑन एक्सिस ऑफ लूप, आई होप आपको याद है, बायो सावर्ट में आपने किया था। बी ऑन एक्सिस पूरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, μ0I
आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब इसी के अंदर अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, नीचे से ये एडिशन में से अगर x बहुत बड़ा है, राइट, तो आप ये नीचे से प्लस में से r को इग्नोर कर दो बिकॉज x का वैल्यू बहुत बड़ा है, राइट, तो उसके सामने ये r का कोई काम नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा एक्स क्यूब। अब मुझे इसमें ना मोमेंट लेके आना है किसी तरह से। देखो मैं मोमेंट इसमें कैसे लेके आऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है किसी भी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चा। तो किसी भी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, राइट। एरिया होता है बच्चा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आर स्क्वायर की जगह डाल दूंगा m डिवाइड बाई आई ए। लेट मी पुट इट हियर एंड देन चेकआउट कि क्या होता है, क्या कुछ सेटिंग होता है कि नहीं होता है, जो हमें चाहिए वैसा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं आर स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं ये वैल्यू m बाई आई ए। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, अभी सिंगल टर्न है ना इसलिए। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देयरफॉर b ऑन एक्सिस इज इक्वल टू म्यू 0 i डिवाइड बाई 2x क्यूब, और बच्चा आर स्क्वायर की जगह डाल दो m बाई आई ए। डाल दिया आपने, यहां तक आई आपको बात समझ में, ठीक है। पाई कहाँ गया, हाँ यार ए थोड़ी है, पाई है नीचे, पाई आएगा ना नीचे, में ए क्यों लिया, होता है आई बाई एम बाई आई पाई, ठीक है। नाउ सी दिस केयरफुली, अब बाकी आपको खाली सेट करने और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चा म्यू 0 आई इंटू एम। ये 2 की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो आई तो पहले ही कट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इधर से आई उठा दो पहले, तो अगर देखो मैं यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, इधर तो 2 था, मैंने 4 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे क्या बच जाएगा बच्चा, एक्स क्यूब, और क्या आ गया, पाई ऑलरेडी है। देखो वापस म्यू 0 एज इट इज, एम एज इट इज, एक्स क्यूब एंड पाई एज इट इज, और जो नीचे 2 था उसको लिख दिया 2/4। तो ये हो गया मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट। तो लो, जैसा फॉर्मूला बार मैग्नेट का आता है वैसा ही सेम फॉर्मूला लूप के एक्सिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड का आया। देखो, तो जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला था वैसा ही मैग्नेटिक बार मैग्नेट का बनता है, और वैसा ही फॉर्मूला अगर इसका भी बना तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। मतलब लूप का एक फेस नॉर्थ बनेगा, एक फेस साउथ बनेगा। अब आप सिंपली समझो नॉर्थ कौन बनेगा, साउथ कौन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट ऐसे है ना, तो ये फेस क्या बनेगा, नॉर्थ, और अपोजिट फेस क्या बनेगा, साउथ। मतलब लूप का ये फेस नॉर्थ बनेगा, ये फेस साउथ बनेगा। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका करंट ऐसे आ रहा है तो फील्ड आपकी इस तरफ निकली बाहर, राइट, ऐसे फील्ड निकली, मतलब ये क्या बनेगा, नॉर्थ, और पीछे से फील्ड वापस अंदर जाएगी, मतलब ये क्या हो गया बच्चा, आपका साउथ हो गया पीछे। सो वी कैन राइट हियर दिस इज क्वाइट सिमिलर टू, this is similar to field on the, this is similar to field on the axis of bar magnet, hence current loop is equivalent to bar magnet, that means magnetic dipole। तो पूरा नेक्स्ट चैप्टर इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है इस तरह के करंट लूप्स, राइट। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसके बेस्ड है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो इस चैप्टर में हमने सीखा, कहाँ क्या क्या सीखा बच्चा। पहले सीखा हमने टॉर्क क्या लगता है कॉइल के ऊपर, राइट। दोनों केसेस हमने अच्छे से समझे, फॉर्मूला समझे, और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व किया, और लास्ट में हमने किया करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे बच्चा आज का अध्याय करेंगे समाप्त। मिलेंगे वापस अगले अध्याय में, जहाँ पे हम मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद के क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है बच्चा। चले, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।